अगले श्लोक भी 12 नंबर श्लोक भी चर्चा करने के लिए बोले थे, एसएमएस मुझे आया था। हाँ, यस, ओके, जैसे आदेश मिले गुरुजन के। ओं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूतैर्महद्बीज इमा पुरो विभो निर्मायसे ते जदमो सपुरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् षोडङ्कृशिष्टं भगवन् वचंसि मे। तो सभी वैष्णव की कृपा की याचना करते हुए और सबकी मनोभाव को पोषण करने के लिए भगवान अपने इस कथा को दान किए हैं। तो जैसे ही प्रसंग को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि इस प्रसंग की जो पूर्वाभास है कि किस प्रकार ऋषभदेव अपने दिव्य शरीर को त्याग करने के पश्चात तो वहां की एक राजा जो कंका बैंका और कुटक, उसका नाम था अरहत। तो ऋषभदेव की जो धर्म को उन्होंने दूसरे तरह से आचरण किया, अर्थात पाखंड की पंथ को फैले। इसको धर्मध्वजी भी कहते हैं, अर्थात जो धर्म है उसी को एज इट इज फॉलो नहीं करना, तो वो है धर्मध्वज व पाखंड। तो ये बहुत गरीब है और समाज में बहुत बड़ा उत्पात उत्पन्न करता है। तो इसलिए धर्मध्वजियों को नरक में बहुत कष्ट मिलता है। इसलिए आसुरी प्रकृति का सृष्टि होता है इसी प्रकार। धर्म के नाम पर चलते तो हैं, परंतु धर्म की जो नियम है उसको यथारूप पालन नहीं करते। इसलिए कलियुग में जो 12वां स्कंद में वर्णन है कि लोग पाखंड की पंथ को अनुकरण करेंगे। पाखंड प्रचुरम, बहुत पाखंड फैलेगा कलियुग में। और दूसरे सिम्टम्स क्या हैं कि लोग उसको ही धर्म के मार्ग समझ करके उसी पथ पर चलेंगे। महाजन जेद गतस्य पंथा, उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। इसको कहते हैं धर्म की संकट। तो ये श्लोक में ह्या अरवक नया वैदिक धर्म की शाश्वत जो नियम है, जो कई प्राचीन समय से चली आ रही हैं, लेकिन लोग उससे विचलित हो जाएंगे। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि जब तक व्यक्ति सत्वगुण में नहीं पहुंचता है कि तब तक उसको धार्मिक नहीं कहा जा सकता है। As long as he is not in mood of goodness, he is not considered as a religious person. परंतु समाज में का यह है कि लोगों को यदि आप कहेंगे नास्तिक, उनको बहुत बड़ा बुरा लगता है कैसे है ये। हाँ? लोग तो अपने
को बड़ा धार्मिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु धर्म के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आसुरिक जीवन का शुरुआत होता है इसी प्रकार, धर्म के नारा देकर और धर्म के नियम को पालन न करना। अशास्त्रम विहित घोरम तप्यन्ते जे तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलन्विताः। धर्म के नियम को कैसे पालन करते हैं? दंभ अहंकार संयुक्ता बलन्विता। दंभ का मतलब जो है नहीं आपके पास उसको दिखावा करना, और काम, प्रचुर काम है। कलियुग की जो स्थिति है, सत्व है, वो काम से भरी हुई है। काम में कर्मणाम, सभी लोग कर्म में लगते हैं अपने कामना को तृप्ति करने के लिए, अपने विषय जीवन को तृप्ति करने के लिए। इसलिए ये अंध परंपरा, अंध परंपरा क्या है? अंध को नहीं दिखता है, लेकिन जिस मार्ग पर चलता है तो दूसरे लोग उसी पथ पर चलते हैं। अंधा जथा अंधेव उपनीयमानम तेपि स्वतंत्रा उरुदम निबद्धा। उसी प्रकार वो अंध मार्ग पर चलने वाले हैं और उसी रास्ता को टारगेट रखते हैं। हाँ, इस रास्ता ठीक है, वो लक्ष्य तक पहुंचेगा। क्यों इस रास्ता में चलते हैं? क्योंकि वो लोग अपना जीवन के असली स्वार्थ को नहीं जानते हैं। न ते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया ये वहिरर्थमानिनः। इंद्रिय तृप्ति को ही अपना अर्थ मानते हैं, लेकिन स्वार्थ को नहीं जानते, अपने अर्थ जीवन के लक्ष्य को नहीं समझते हैं, गति भी नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आशय, उनकी हृदय पूरा गंदी है, काम वासना से भरी हुई है। इसलिए जब तक हृदय स्वच्छ नहीं होता है तो धर्म के रहस्य को नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हृदय को स्वच्छ करने के लिए कहते इस महाजन जो पंथ दिए हैं, जो मार्ग दिए हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। तभी हम धर्म के गूढ़ रहस्य को समझ पाएंगे। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायम महाजनजेन गतस्य पंथ। तो यही पथ है। परंतु असुर लोग वो धर्म के नाम पर अपना अपना पथ तैयार कर लेते हैं, वो स्वतंत्र है। और भगवान किसकी स्वतंत्रता के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए अपने सनक पर ही कार्य करते हैं। तो 16वां अध्याय की जो असुरी प्रकृति के वर्णन है, उसमें पहला है कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच, जो कार्य करना चाहिए उससे वो निवृत्त होते हैं। जैसे दुर्योधन महाराज, भगवान उसको समझाए और वो क्या कह रहे हैं भगवान से? जानामि धर्मान चाम प्रवृत्तम, मैं धर्म को जानता हूं परंतु उसमें कोई रुचि नहीं मेरी। अजानामि अधर्मम न च प्रवृत्तम, वो अधर्म क्या है वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता हूं। तो बहुत लोगों को अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको ही पता है, परंतु बुरी कार्यों को छोड़ नहीं सकते, आदत बन गया है। इसलिए उनकी जो अभिमत होता है, उनकी जो कंसेप्शन है, वो क्या कहते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगत आहु अनीश्वरम। कोई भगवान नहीं है, कोई नियम बनाने वाला नहीं है, जो चाहे वो सो कर, वो ठीक है। अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। इस संसार की शुरुआत हुआ है केवल काम से। अपरस्पर संभूतम, और अपने संपत्ति, अपने बल, अपने अभिजात्य,
अपने पोस्ट पोजीशन की ताकत पर वो समाज को जीतना चाहता है, समाज को कंट्रोल करना चाहता है। आढ़्यभ्यभिजानस्मि कोन्य अस्ति सदृश मया जख्ये दास्यामि मोदिस्य इत्यज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृता। तो इसी प्रकार अनेक चिंता से, अनेक प्रकार की योजना से वो बंधी है। मोह जाल समावृता, जाल का मतलब है नेट, जाल का मतलब क्या है? नेट। तो मोह रूपी जाल में फंसा हुआ है। तो इसलिए जो कलियुग वृद्धि हो रहा है इस प्रकार जाल से, ये इंटरनेट जो है ना, ये सब जाल पैदा करता है, हम सबको फंसाते हैं। यहाँ की बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी वही नेट पर लगे रहते हैं। तो माया के नेटवर्क में सब लोग बंधे हुए हैं। इसलिए जो आसुरिक गुण हैं वो कैसे सत्वों को व साधुओं की चेतना को नष्ट कर देता है। कलियुग में कलो सत्व हरम पुंसा, सुत गोस्वामी बोल दिए कि कलियुग में सत्व को हर लेने वाले ये सब कार्यकलाप है, सत्व को नष्ट कर देगा। और हम अनजान से उस नेट में फंस जाते हैं, जाल में। जैसे पानी के स्रोत चल रहे हैं तो मछलियां उस जाल में फंस जाते हैं, उनको लगता है कि हम लोग तो तैर रहे हैं, परंतु तैरते तैरते उस जाल में ही फंस जाते हैं, है ना। बाद में फिर जब ऊपर आते हैं तो छटपटाते हैं। तो ऐसे ही जीवन है। भक्ति जीवन को हम तो स्वीकार करते हैं, परंतु उस मोह जाल में फंस जाते हैं। बहुत सावधानी रहना चाहिए। किस प्रकार कलियुग की प्रभाव हमारे सत्व को नष्ट करता है, हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और उसी से क्या होता है? प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ, इससे नरकगामी होते। तो आसुरिक गुण को किस प्रकार कंट्रोल करना चाहिए? हालांकि भीमसेन किससे विवाह किए? हिडिंबा राक्षस। उनके एक पुत्र हुआ, क्या है उसका नाम? घटोत्कच। हालांकि भगवान ने इनवाइट किए थे उनके चाचाओं के द्वारा, युधिष्ठिर महाराज भी आदेश दिए और खुद भी प्रार्थना किया था, यदि कुछ मेरा कुछ सेवा लायक है, कुछ करने के लिए है तो मुझे बुलाना। तो युद्ध में तो भाग लिए। और ये आसुरी गुण को आसुरिक लोगों के ऊपर ही प्रयोग करना चाहिए, शक्ति को, है ना। और उस समय तो नियम टूट गया था। जो युद्ध के पहले जो नियम था, क्या नियम था? सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। लेकिन पितामह भीष्म की परलोक गमन के बाद, सरसज्जा होने के बाद, परलोक तो गमन नहीं किए थे, सरसज्जा होने के बाद वो नियम सब टूट गए। तो रात्रि में युद्ध हुआ और असुरों के तो बल बढ़ गए। तो ये घटोत्कच बहुत सारी कौरवों की सेना को तहस नहस कर दिया, सब खत्म कर दिया। तो दुर्योधन के आग्रह पर कर्ण विवश होकर के वो बाण चलाए। लेकिन जब घटोत्कच गिर रहे थे तो भगवान क्या आदेश दिए? भाई इस तरफ नहीं बेटा, उस तरफ गिरो। हालांकि हमारी पक्ष से युद्ध किए हो, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे, वहां विनाश करो। अगर यदि इस तरफ गिरता तो पांडव लोगों की विनाश होता। तो उसी प्रकार जो असुरी गुण हैं, ठीक है, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, असुर लोग जो प्रोडक्ट करते हैं हम सेवा में लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वो हमारे ऊपर ना गिरे, बहुत नुकसान होगा। और कलियुग में तथाकथित ब्राह्मण कहलाने वाले व्यक्ति वो सारी आसुरिक गुण से युक्त होते हैं। सबसे सटल आसुरी गुण है
वो साधु को परखना चाहिए। ये है आत्म संभाविता स्तब्ध। और मदन्निता, मद से युक्त रहते, घमंड प्रचुर। कोन्य अस्ति सदृशमयम। सत्वगुण में भी एक बंधन क्या है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं एक स्पेशल हूं, मेरे पास कुछ गुण हैं और मैं कुछ लोगों को कंट्रोल करके रखा हूं, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं। ये भी आसुरी गुण है। क्योंकि वो ज्ञान तो है, लेकिन इत्य ज्ञान विमोहिता, ज्ञान से मोहित हो गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम की दामाद है ना अमोघ के पास गए, देखा ब्राह्मण हो लेकिन ब्राह्मण के हृदय बहुत स्वच्छ होता है, क्योंकि इस ब्राह्मण के गुण के द्वारा ब्रह्म को दर्शन किया जाता है। सत्यम जत ब्रह्म दर्शनम। ब्राह्मण लोग सत्वगुणी होते हैं और ये सत्वगुण के द्वारा ही ब्रह्म दर्शन होता है। ज्ञान से तो चक्षु खुलता है, ज्ञानांजन शलाकाय, आंख खुलता है, सत्य असत्य धर्म अधर्म सुख दुख की विवेचना करने के लिए ज्ञान मिलता है, चक्षु खुल जाता देखने के लिए। परंतु ये ज्ञान सफिशिएंट नहीं है भगवान को दर्शन करने के लिए। इसलिए कहा जाता है किससे भगवान को देखा जाता है? प्रेमांजन, ज्ञानांजन से नहीं। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन, एक स्पेशल आंख मिलता है जिससे भक्त भगवान की बराबर दर्शन करता है, बाहर भी अंदर भी। परंतु लोग यहां पर अंधे हो गए हैं। अंध परस्परया अस्वस्थ तामस अंधे स्वयं में। आंख होते हुए भी दृष्टि शक्ति नहीं है। कलो नष्ट दृशामेशम, किन कलियुग में दृष्टि की नष्ट हो गई है। क्यों दृष्टि नष्ट हो गया है? क्योंकि प्रकाश के पास नहीं जाते हैं लोग। उल्लू को बहुत डर लगता है सूर्य के सामने आने के लिए, और आने पर भी उसको दिखता भी नहीं है। तो कृष्णा अपने धराधाम को लौटने के बाद ये संसार में घोर अंधकार छा गया है, क्योंकि धर्म ज्ञान जो था ये सब पवित्रता सोचता, जी धर्म की कितने हैं? 20 लक्षण हैं। एकादश न प्रथम स्कंद में है, तो 20 लक्षण सब नष्ट हो गए। धर्म ज्ञान आदि भी शौच आदि। परंतु भागवत पुराण के पास कोई नहीं जाता है। ये प्रकाश है, लोगों को अंधकार से निकालने के लिए एकमात्र प्रकाश है। पुराण अर्क अधुना उदिता। परंतु उस पुराण के पास जब लोग जाते हैं तो आंख बंद हो जाता है कि नहीं? नींद कितना लोगों को आता है पढ़ते समय, सच में बताइए। प्रैक्टिकल है। कथा सुनने में भी बहुत अच्छी नींद आता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा नींद होता है। एकदम पीसफुल ड्रीम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इसलिए समाज में अंध परंपरा, क्योंकि धर्म को समझने के लिए तो एक जो सत्व है वो भी नष्ट हो चुके हैं, और बाहर भी दृष्टिकोण नहीं है कि सत्व को वृद्धि करने वाले जो नियम है उसको पालन करने के लिए रुचि नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए प्रायतः प्रभुपाद एक पर्वत में लिखे 3 स्कंद में कि लगभग आज कलियुग में सब लोग धृतराष्ट्र हैं, और उनकी उद्धार करने के लिए विदुर जी के, अनेक विदुर जी की प्रयोजन है ना। उस समय तो एक धृतराष्ट्र थे,
जो महाभारत की मूल बीज है। और वहां से भी गीता की शुरुआत होता है धृतराष्ट्र के उवाच से। क्या है? डिस्टिंक्शन, मामका पांडवा सैव। और ये दृष्टिकोण सबके अंदर है, चाहे महंतम क्यों ना हो। हाँ, ये मेरी चेला है, ये मेरी फॉलोअर्स है, इसको मैं प्रोटेक्शन दूंगा। तो कलियुग वहीं से शुरू हुआ है। महाभारत युद्ध के बाद समाप्त नहीं हुआ कली के, बल्कि अभिवृद्धि हुई। विदुर जी तो हेल्प किए धृतराष्ट्र को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस कलियुग में जो धृतराष्ट्र हैं उनको कौन हेल्प करेगा? विदुर जैसे प्रवीण व्यक्ति हो, धर्मज्ञ हो, नीतिज्ञ हो, तो आसुरिक गुण के प्रति सावधान रहना चाहिए। और ये महाप्रभु की कृपा से वो जा सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अस्त्र दिए हैं। संग पंगास्त्र पार्षदम जग्गी संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। मेधा तो है लेकिन सुमेधा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्राणियों के अंदर बुद्धि तो है कुछ ना कुछ जीवन निर्वाह करने के लिए, लेकिन उस बुद्धि को यदि जोग में परिणत नहीं करते हैं तो वह बंधन के कारण होता है। सएव साधुसु कृत प्रसंगम अजरम पासम आत्मनं कवयो विदुः सएव साधुसु कृत मुक्तदारम अपावृतम। आसक्ति, बुद्धि से आसक्ति बढ़ता है। हाँ, ये करूंगा तो ये मुझे मिलेगा अपने अभिष्ट पूर्ति के लिए। और सभी की डेस्टिनेशन रहता है अंग और संग। प्रसंग नहीं है, प्रकृष्ट संग साधुओं के संग नहीं है। सतंग प्रसंगान, वो प्रसंग नहीं है। किसमें प्रसंग है? प्रसंग अजरम पासम, जो बंधन क्रिएट करने वाले हैं, आत्मा को उस बंधन में फंसा करके अनेक प्रकार की यातना देने वाले हैं। परंतु वो अटैचमेंट, आसक्ति किसके प्रति प्रयोग करना चाहिए? सएव साधु सुकृता। वही कामांजन से प्रेमांजन को बदल सकता है, उनके पास है शक्ति। प्रभुपाद कहते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी हीट भी पैदा करता है और कोल्ड भी, लेकिन कौन उसको चेंज करता है? इलेक्ट्रिशियन, जो कला और टेक्निक जानते हैं। तो इसलिए बुद्धि को जोग करना चाहिए। बुद्धि जोगं जहाती उभय सुकृत दुष्कृते तस्मा जुगाय जुजस्व जोग कर्म सुकौशलम। भक्ति व धर्म को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान होना पड़ेगा, शार्प इंटेलिजेंट, सूक्ष्म विचार, विचार करिले चित्ते पावय चमत्कार। और हमारी परंपरा वही विचार पर चल रहा है। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको, इस विचार पर ही धर्म को स्थापन किए हैं। अब विचार नहीं है, धर्म के विचार नहीं है, तो अंधापन से इसको स्वीकार करना, अंधे। इसलिए वो जो राजा हैं अरहत, हाँ, वो अपने सनक पर ही, अपने मनमाना ही उस आचरण करने लगे। और इसलिए वो जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो क्या करते हैं? वो ऋषभदेव को फॉलो नहीं करते हैं, वो अरहत की परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं? उसमें कुछ स्वयंवर होते हैं, कुछ दिगंबर होते हैं। तो दिगंबर का और अभी और ज्यादा प्रभाव है। आजकल जो चैनल पर चलता है दिगंबर का, हाँ, तो आसुरिक वृत्ति वाला होते हैं। कुंभ मेले में स्नान करने के लिए नहीं मिला मौका तो बच्चों को भी मर्डर कर दिए। ये सब फैशन है। इसलिए भागवत धर्म हमको सिखाता है कि किससे बचकर कि हम सद धर्म पर जाना चाहिए। सद्धर्म संस्थापको
सत्यम परम धीमहि। धी का मतलब है बुद्धि। बुद्धि से इस धर्म को समझ करके उसको ध्यान रखना चाहिए, वेरी कॉशियस। नहीं तो लोग क्या होंगे, इस अंध परंपरा को फॉलो करेंगे। स्वयं एवं प्रपत्ति संति पतंती नरकम ही साम लुप्त पिंडोदक क्रिया, ये सब भगवान गीता में बताए। त्रिविधं नरक स्वेदं द्वारं नासनात्पनं काम क्रोध तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान कहते ये धर्म से काम क्रोध लोभ की वृद्धि होती है और लोग गिरते हैं। इस नरक के द्वार में उनको जल्दी एंट्री मिल जाता है, तुरंत फट से। इसलिए पाखंड धर्म को जो ग्रहण करता है, ये तीनों से कभी नहीं बच सकता, काम क्रोध और लोभ, और कभी नरक से छूट नहीं सकता है। इसलिए जो आशा पासम सतेर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थन अन्नायेन अर्थ संचयन। इसके सिम्टम्स हैं कि लोग क्यों धन के पीछे दौड़ रहे हैं, क्योंकि आशा रूपी पास में बंधे हुए हैं। सतेर्बद्धा सोंकट गांठ है, और उससे क्या प्रोडक्शन होता है, काम क्रोध परायणा। ये परायण होते, उपासना करते हैं इस काम क्रोध को मेंटेन करने के लिए। पत्नी छोड़ के चल गया तो चलो शनिदेव के पास तेल डालते हैं, आ जाएगी। जीएसटी लगा देते हैं उसको चीट करके, और रेड लगा देते हैं सरकार, फिर भी चीटिंग करते हैं, क्योंकि यही धन कमा करके अपने काम को पोषण करते हैं। इहंते काम भोगार्थम, ओनली पर्पज, और अन्नायन अर्थ संचय। वित्तम एवं महाबलम, कलियुग में धन को बड़ा शक्ति समझते हैं, किसको घोष दे दो वो छोड़ देगा। इसलिए लोग को पूरा आंख खोल देता है, जैसे रात में उल्लू का आंख खोल जाता है। इसलिए जिसके पास धन है ना, वो रात को भी दिन बना लेता है। हाँ, काला को व्हाइट बना लेता है। हालांकि व्हाइट को लोग काला बना सकते हैं, लेकिन ये लोग काला को भी व्हाइट बना देते हैं धन के बल पर। इसलिए धन के पीछे, और लोग कहते हैं मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, सबसे मीठा लगता है। तो इसलिए बचने के लिए भागवतम की श्लोक के आश्रय लेना चाहिए। मदेक बंधु मत संगिन मद गुरु मत मद भाग्या मद निस्तारक मद भाग्या मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुतादायिन अति नीच सतात्कर हान मच्च कदाचिन्मा प्रेम हृत्कंठया स्फुरा। हरे कृष्णा। थोड़ी समय है, यदि किसको कोई प्रश्न कुछ सवाल, नहीं तो प्रभु जी कुछ कमेंट देंगे। कोई है किसके प्रश्न है? yes. हरि बोल। हरे कृष्ण। गुरु जी से भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं कि सबसे भगवान 4 तरह के उपदेश दे रहे हैं, शायद 12वें अध्याय में है। तो भगवान सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जो जैसे स्वाभाविक रूप से मुझसे प्रेम कर सकता है तो वो सबसे परम है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो भक्ति के नियमों का पालन करके, और फिर तीसरा भगवान कहते हैं कि जो कुछ मेरे, जैसे इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए जो योगदान करे किसी प्रकार से। और फिर आखिरी में भगवान कहते हैं जो कुछ भी पुण्य कर्म करे, कुछ भी अच्छा करे। तो फिर ये किस तरह से इस श्लोक से भिन्न है, क्योंकि भगवान खुद ही बता रहे हैं कि अगर आप सर्वोत्तम नहीं कर सकते तो उससे नीचे का करो, फिर उससे नीचे का करो। और यहाँ पर इस तरह से है कि ये गलत है धर्म के सिद्धांतों को किसी तरह से उनको नीचे नीचे लेके आना। जो हम देखते हैं कलयुग में, जैनिज्म और बुद्धिज्म यही है कि लोग इतना पाप में लिप्त हो जाते हैं कलयुग में कि
उनको धर्म का ज्ञान के बजाय एक पुण्यवान मनुष्य या कम से कम पाप रहित मनुष्य बनाने का प्रयास किया जाता है, तो कैसे फिर दोनों को एक साथ समझ सकते हैं? लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आप जैसे कहें कि भगवत गीता में जो उपदेश है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। भगवान यही कह रहे हैं कि मयेव मनाध्वास्वम मयि बुद्धि निवेशय निवेशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्व न संशय। फिर उसके बाद कहते हैं अथ चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम। यदि आपका एबिलिटी नहीं है लेकिन टारगेट क्या है, मन को उसमें लगाना है, तो ये करो। लेकिन अंतर्गत कहां तक आना है, भगवान के चिंतन तक। करेक्ट। तो उसी प्रकार भगवान 9वां अध्याय में आखिरी श्लोक में बोले मन मना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु। तो चिंतन तो नहीं हो सकता है, मन तो बहुत चंचल है, तो नमस्कुर से शुरू कर सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखे कि यहां से भी भक्ति शुरू करना है, प्रारंभ से। मांग नमस्कुरु, मज्जाजी, मद भक्त, फिर मन मना। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भक्त होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है, क्या है? 4 चीज करता है। हाँ, जो माम एकं शरणं व्रज, तो इसके 4 ये हैं कि जो भगवान के शरणागत हैं ये 4 चीज करते हैं। लेकिन एसेंस क्या है, भगवान कहने का मतलब है शरणागत होना। लेकिन ये जो पाखंड धर्म करते वो तो भगवान के शरणागत नहीं सिखाते हैं ना। वो तो आसुर की ये जैसे है कि प्रहलाद जी कहें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हिरण्यकशिपु ऐसे सोच रहा था कि उनकी पुत्र, उनकी बेटा ऐसे कहे कि श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु स्मरणम। उनके ये सिद्धांत था। तो लोगों के धर्म के प्रचार का मतलब यही है कि भाई माम एकं मतलब मेरी शरणागत हो जा, कृष्ण के नहीं। इसलिए मांग शब्द के प्रयोग अपने अहंकार के लिए प्रयोग करते हैं, कृष्ण के लिए नहीं। यही उत्पात है, वही व्यवधान है धर्म के। प्रभु जी कुछ टिप्पणी दीजिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताएंगे अंध परंपरा। अंध परंपरा का मतलब कि जो परंपरा अंधे से शुरू हुई है। एक व्यक्ति जो अंधा है तो उसके द्वारा परंपरा शुरू हुई है, तो फिर जितने भी हैं सब अंधे हैं। अंध परंपरा आस्थता, और आस्थता का मतलब है कि वो पूर्ण विश्वास के साथ वो जो है उस परंपरा में जो आ जाते हैं। तो तमस्य अंधे स्वयं प्रपद्यन्ति, तो उस अंधकार में स्वयं ही गिरते हैं। तो हर व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार है कि वो गिरता है। तो कलयुग में चूंकि पाखंड फैलता है, लेकिन साथ साथ सच्चा धर्म है, हरे कृष्ण आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन, ये भी फैल रहा है। लेकिन व्यक्ति जो है स्वयं ही चुनाव करता है कि उसे किधर जाना है, अंधकार में जाना है या प्रकाश में जाना है। तो यहाँ अंध परंपरा का मतलब क्या है कि अगर ईश्वर को नहीं मानते तो आप अंधे हैं, तो वो धर्म जो है वास्तव में धर्म नहीं कहलाता है। धर्म का अर्थ होता है ईश्वर के प्रति आप प्रेम विकसित करें, वो विधि धर्म कहलाती है, या वही विज्ञान धर्म कहलाता है जो ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करे। और ईश्वर को ही नहीं माना जाता तो फिर वो धर्म है ही नहीं। तो इसलिए वो बताया कि धर्म के नाम पर वो क्या है, पाखंड है। तो अंध परंपरा, हालांकि इसमें बड़ी तपस्या भी, कुछ मामलों में बड़ी तपस्या है कि मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मुझे पता नहीं, मैंने सुना है कि ब्रह्मचर्य का भी जो उनका होता है तो वो कुछ गलत तरीके से अपने शरीर में कुछ विकृति उत्पन्न करते हैं ताकि उनके अंदर काम वासना ना पैदा हो। लेकिन वो मन में तो अशांति बनी ही रहती है, वो थोड़ी मतलब दूर होती है। तो वो भी गलत तरीके से वो ब्रह्मचर्य का जो है वो पालन करते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो बड़ा अहिंसा का पालन करते हैं और प्याज लहसुन भी नहीं खाते, बड़ा शुद्ध भोजन करते हैं, अगर मान लो इस मामले में कुछ वो आगे हैं, लेकिन स्नान नहीं करते। अब यही मतलब निस्सदेव भगवान जो स्नान नहीं करते थे या वहीं मल त्यागते थे, तो उनके शरीर की सुगंधी जो है 10 योजन तक फैलती थी। 10 योजन का मतलब 120 किलोमीटर तक उनकी सुगंध, उनके मल मूत्र की सुगंध फैलती थी। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये जो बिंदु है बड़ा शक्तिशाली बिंदु लिया है कि आप नकल अगर करते हो ऋषभ देव की कि स्नान नहीं करना है और मल मूत्र वहीं त्यागना है, वहीं खाना है, तो अपने मल को भी सुगंधित करके दिखाओ। कितना सुगंध है, उनके मल की सुगंध कितनी दूर, 120 किलोमीटर तक, 10 योजन तक।
उनके मल की सुगंध जा रही है, तो आप नकल नहीं कर सकते हैं उनकी। तो इस तरह से बहुत अशुद्ध है। अब मान लो जीवन भर स्नान ना करें, वो दिगंबर हैं, उनका मतलब क्या है कि जीवन भर स्नान ही नहीं करेंगे, तो कितना अशुद्ध शरीर होगा। आप सोचिए, एक दिन आप स्नान नहीं करते तो कितना बुरा लगता है, और जीवन भर स्नान ना करें तो कितना अशुद्ध होता है शरीर उनका। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब क्या है कि स्वयं एव प्रपदिशन्ति का मतलब है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से ही इधर जाता है, और भगवान हृदय में बैठे हुए हैं। आप अपने को धोखा देना चाहते हैं तो भगवान धोखा देने वाले से मिला देते हैं। हाँ, तो आप जो धोखा खाना चाहते हैं तो उनको भगवान धोखा देने वालों से मिला देते हैं, और जो सच्चा मार्ग जानना चाहते हैं तो उनको भगवान सच्चे साधु से मिला देते हैं। तो भगवान तो हृदय में है, लेकिन भगवान जिम्मेदारी नहीं लेते, जिम्मेदारी आपकी ही है कि आप जो है स्वयं कहाँ जाना चाहते हैं, किस रास्ते में जाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। और एक स्टेटमेंट प्रभुपाद की है कि ज्यादातर आज समाज में जो धर्म है वो है मेंटल स्पेकुलेशन और सेंटिमेंट, क्योंकि किसी किसी धर्म में कुछ फिलोसफी नहीं है, मनमाना चलते, और किसके फिलोसफी है लेकिन रिलीजन नहीं है, लव नहीं है भगवान के प्रति। तो दोनों तरह से जो धर्म के जो प्रचार है वो सब फेल्यूर है, लेकिन हमारे पास रिलीजन भी है और फिलोसफी है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।